औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेके हाज़िर हुआ हूँ जो आपके गुर्दों को साफ़ भी करेगा, आपके गुर्दों को मज़बूत भी करेगा। आपके गुर्दों में अगर कोई पथरी वग़ैरह पैदा हो गई है तो वो भी इंशाअल्लाह ताला उससे ख़ारिज हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चंद अल्फाज इस बारे में कहना चाहूँगा कि ये हमारे गुर्दों में पथरियाँ, हमारे गुर्दे नकारा क्यों होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए, मेरी किसी बात का जो बुनियाद है वो मैं चाहता हूँ आपको कुदरत से मिलाऊँ। मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपको कुदरत की तरफ लौटाने की कोशिश है मेरी। और इंशाअल्लाह आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो इस वीडियो को देखेंगे, जो मेरी किसी भी वीडियो को देखेंगे, इंशाअल्लाह उनको कुदरत से मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हमारी आफियत ही इसी बात में है कि हम कुदरत की तरफ लौटें। हमारे हर स्टाइल में, लाइफ स्टाइल, खाने का स्टाइल, बहने उठने का स्टाइल, खाने पीने का स्टाइल, जो भी हमें सिस्टम हमारे चल रहे हैं उनमें अगर हम कुदरत से रुजू करेंगे, कुदरत से गाइडेंस लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत वाली ज़िंदगी भी कामयाब होगी। देखें अल्लाह हम पे कितने करीम है, कितने रहीम है, उसका अंदाज़ा सारी कायनात मिल के भी करना चाहे तो हम उसके इस एक ज़र्रे को भी नहीं पा सकते। ये उसकी क्या करीमी है कि उसने अपने ऐसे बरगज़ीदा बंदे जिनको अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पैगम्बरान इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कहते हैं, अल्लाह ने हमें वो अता किए। अल्लाह ने उनको हमारी रहबरी के लिए दुनिया में भेजा और आप उनकी स्वानी उम्रियाँ पढ़ें, आप उनकी ज़िंदगी के सारे मामलात पढ़ें तो देखें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने अपने महबूबों को, अपने प्यारों को, अपने बरगज़ीदा बंदों को हमारे लिए किन किन मुश्किलों में से गुजारा। वो मुश्किलें अल्लाह चाहते तो उनके लिए ना पैदा करते, लेकिन हमें सिखाने के लिए उनको मुश्किलों में से गुजारा गया। उनको, क्योंकि दुनिया में रहते हुए मुश्किलों का सामना हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन हम सीखेंगे उनसे कि किस मुश्किल को हमारे किस नबी ने, और ख़ास तौर पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मुश्किल को कैसे टैकल किया, कैसे गुजारा, उसका मुकाबला कैसे किया। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा सबक है। काश हम उनकी ज़िंदगियों का मताला करें। आज मौज़ूआत जब छिड़ते हैं तो मसाइल पे आके रुक जाते हैं। हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पढ़नी चाहिए। देखिए, मसाइल हमारी शरीयत है, उससे किसी को इनकार होगा तो वो तो काफिर हो जाएगा। मैं उसकी अहमियत इतनी बड़ी समझता हूँ कि बयान नहीं कर सकता, लेकिन हुज़ूर की सीरत भी किसी अहमियत से कम नहीं। हम हुज़ूर की सीरत भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जिसका मैं अंदाज़ा नहीं कर सकता मशअले राह है। आपने ज़िंदगी कैसे गुजारी, देखें आपकी खुराक का स्टाइल क्या था। अल्लाह के ऐसे बरगज़ीदा बंदे जिनको हम दो जहां का वाली कहते हैं, अल्लाह ने जिनके सदक़े हमें पैदा किया, जिनके सदक़े ये कायनात हमें अता फरमाई, जिनके सदक़े हमें जन्नत और दोज़ख का वारिस बनाया। हम अपने अमलों से बनेंगे, लेकिन जो कुछ भी बनाया गया है कायनात में, जिसका तज़किरा कुरान पाक से मिलता है, अहादीस से मिलता है, तो वो हुज़ूर का सदका है। ठीक है, मैं असल में इस मौजू को थोड़ा सा इसलिए इंटर किया है कि समझने में आसानी हो कि हम अपनी ज़िंदगी के स्टाइल को कैसे बदलें। जब हम अपनी ज़िंदगी का स्टाइल बदलेंगे तो यकीन कीजिएगा कि हम अद्वियात से बच जाएंगे, हम परेशानियों से बच जाएंगे, हम माशी मामलात से बहुत ज़्यादा बच जाएंगे, हमें खुशियाँ नसीब होंगी,
हमें ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी तरक्कियाँ नसीब होंगी। आज मैं गुर्दों के लिए इंशाअल्लाह ताला कुछ चंद अल्फाज पेश करूँगा कि हमारे गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं। इसी मौजू को लेके ये थोड़ा सा मैंने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातें आप तक पहुँचाई हैं। आज हमारी ज़िंदगी में मसनूईपन बहुत ज़्यादा शामिल हो गया। होटलों की ज़िंदगी तो और ही है, उस पर तो बहस करना अजीब सी बात लगती है। हमारे घरों में ऐसी चीज़ें दाखिल हो गई हैं जो मसनूई हैं। यानी देखिए, हम अपनी खुराकों को मज़ेदार बनाने के लिए कभी सोया सॉस डाल रहे हैं, कभी कोई अनीतो मोतो पता नहीं क्या कुछ है, केमिकल है, क्या डाल रहे हैं। हमारे लिए तो ये मसनूई घी ही काफ़ी है, आयल ही काफ़ी है हमारी सेहत को ख़राब करने के लिए। इसके अलावा हमें तो और किसी की चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी सेहत को ख़राब किया जाए। हमें फिर हम उस पे सोने पे सुहागा कि ऐसे आयल खाते हैं, हम ऐसे घी खाते हैं, हम ऐसी चाय पी रहे हैं जो मसनूई है, और पता नहीं क्या कुछ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो गया। फिर हम शिकवा करते हैं कि हमारी सेहत ख़राब हो रही है। मैंने तो आज तक कोई नौजवान भी नहीं देखा जो सेहतमंद हो। बुढ़ापे में आके सेहत का ख़राब होना तो चलो माना जा सकता है कि पुर्जे जो हैं बूढ़े हो गए हैं, काम की वजह से, मुशक्क़त की वजह से, उम्र की वजह से उसमें ख़राबियाँ आनी शुरू हो गई हैं। लेकिन मैं तो अपनी ज़िंदगी में अजीब हालात देख रहा हूँ कि नौजवान बच्चों में से मुझे कोई सेहतमंद नज़र नहीं आ रहा। और मैं कोशिश करके नौजवानों की नब्ज़ देखता हूँ तो देख देख के हैरान परेशान हो जाता हूँ कि इनमें इतनी इतनी बीमारियां जवानी में इकट्ठी हो गई हैं। खुदारा कोशिश कीजिए, कुदरत के नज़दीक आइए, कुदरत को अपना लीजिए। कुदरत आपको इंशाअल्लाह अपना लेगी। कुदरत आपको अपनी आगोश में ले लेगी। एक माँ की आगोश ही देखें कितनी प्यारी होती है कि वो आपको ना सर्दी लगने देती है, ना गर्मी लगने देती है, ना आपको वो गीला होने देती है। किसी मुसीबत परेशानी के वक्त वो कैसे आपको अपने आगोश में लपेटती है। तो कुदरत का तो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि जो 70 माहों से ज़्यादा हमारे साथ प्यार फरमाते हैं। जब हम उनकी आगोश में आ जाएंगे, कुदरत की आगोश में आ जाएंगे, तो कैसी आफियत वाली ज़िंदगी होगी। खुदारा कुदरत की आगोश में आने की कोशिश कीजिए। उसके लिए बस ज़रूरी यही है कि कुदरत को अपना लीजिए। हर 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 ज़िंदगी के मौजू में कुदरत को अपना लीजिए। इंशाअल्लाह आप आफियत वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। गुर्दों में अगर पथरी पैदा हो गई है तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ना फौरी तौर पे उसका ऑपरेशन करवाने का आप सोचें। मैं इंशाअल्लाह नुस्खा आपके लिए पेश करूँगा। अल्लाह की रहमत से अगर बड़ी होगी तो टुकड़े बनकर निकल जाएगी, अगर छोटी होगी तो वैसे ही निकल जाएगी। तो आप कागज़ पेंसिल संभाल के रखिए। तो कोशिश करें इन केमिकलों से बचें। ये केमिकल हमारे गुर्दों को फेल करते हैं। गुर्दे एक अल्लाह पाक ने ऐसा फ़िल्टर अता फरमाया हुआ है, ये हमारे खून का भी एनालिसिस करता है, उसमें से पेशाब अलहदा करता है, उसमें गंदे मादे अलहदा करता है। जब वो हमारा फ़िल्टर ख़राब हो जाता है तो उसमें वो केमिकल जमा होने शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गुर्दा नकारा होना शुरू हो जाता है, और खुदा न खास्ता कई केमिकल ऐसे हैं जो पथरी पैदा करते हैं। जब पथरी बड़ी हो जाती है तो वो भी गुर्दों को अपने फंक्शन से रोक देती है, और गुर्दे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जवाब देना शुरू हो जाते हैं। आप देखें, गौर करें, इसकी कीमत का तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते जो कुदरत ने हमें अता किया है। लेकिन ये देखें कि इसका इलाज नहीं है कोई भी। खुदा ना करे, खुदा ना करे, मैं 100 दफ़ा ये दुआ करूँगा, किसी को ये मर्ज़ हो, जब किसी के गुर्दे ख़राब हो जाते हैं तो उसको डायलिसिस पे डाल दिया जाता है। डायलिसिस उसका इलाज नहीं है। आपने कभी कोई डायलिसिस वाला मरीज़ ठीक होता नहीं देखा होगा। डायलिसिस एक वक्ती दवाई है। दवाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक ऐसी मशीन है जिस पे डाल दिया जाता है, आपके खून को वो प्यूरीफाइज करते हैं, साफ़ करते हैं, उसके बाद वो आपके जिस्म में दाखिल होता रहता है खून, और वो चंद घंटों के लिए होता है, चंद दिनों के लिए होता है, चंद हफ्तों के लिए होता है। आप
खुदा न खासा पहले 2 हफ्ते के बाद आपका डायलिसिस हो रहा है, फिर हफ्ते के बाद होगा, फिर दिनों के बाद, फिर घंटों में आ जाता है और आखिर मौत आपको अपनी आगोश में ले लेती है। अल्लाह आपको और मुझे भी सबको इस मूजी मर्ज से बचाए। तो आप नुस्खा लिखने के लिए तैयार हो जाएं। सिर्फ़ एक चीज़ बता रहा हूँ नुस्खे में, संगे सरमाई। संग कहते हैं पत्थर को, माही कहते हैं मछली को। ये जो संग होता है, शायद आपको इत्तेफाक हुआ हो, मछली अगर आपने कभी बनाई हो या मछली को बनते हुए देखा हो, तो ये मछली के सर में एक पत्थर होता है। अल्लाह ने देखो ये तोहफ़ा कहाँ पे पैदा किया है हमारे लिए। इस संग सरमाई को ये पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगा। इसको बहुत ज़्यादा बारीक करना है, यानी कपड़ छान जैसे कहते हैं ना, कपड़े में से इसको निकालना है, इतना बारीक करना है और फिर उसको महफूज रखें। इसकी खुराक एक माशा है। ये जब खुदा ना खास्ता किसी को दर्द हो रही हो तो एक माशा पानी के साथ, लस्सी के साथ या चाय में पानी मिलाकर उसके साथ दें और घंटे घंटे के बाद 3 खुराक दे दें। इंशाअल्लाह ताला पथरी भी निकल जाएगी, उसका दर्द भी रुक जाएगा इंशाअल्लाह। गुर्दों के ट्रीटमेंट के लिए मेरी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं, जिनके गुर्दे फेल होते हैं, और आइंदा भी इंशाअल्लाह मैं इस मौजू पे बहस करूँगा। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।